की इस क्लास में हम कक्षा 8वीं गुणन खंडन के बारे में समझेंगे, कैसे होते हैं, क्या होता है इसमें गुणन खंडन। तो सबसे पहले गुणन खंडन कैसे करोगे आप, ये देखो। कोई भी संख्या है, जैसे मान लो कोई संख्या ले ली हमने, 1 मिनट रुकना, माइक लगा नहीं था। संख्या हमने ली 25, तो इसके गुणन खंडन करना हमको। तो इसको कितने ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़े में तोड़ सकते हैं हम, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 गुणित 5 कर सकते हैं। 24 ले लिया, तो 24 को 2 गुणित 2 4, 4 गुणित 2 8, 8 दिया 24। ठीक, इससे ज़्यादा हम नहीं तोड़ सकते। 23 लिया हम, तो 23 के टुकड़े कर ही नहीं सकते आप, तो इसको तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा, 23 गुणित 1। 12 ले लिया, 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो ये थी संख्या और ये इसके क्या हो गए, गुणन खंड। ठीक है, तो आपको ऐसी संख्या दे दी जाएगी और उनके आपको क्या करना है, गुणनखंड। और गुणनखंड करना हमको इस 8वीं के अध्याय 12 में हमको सीखना है, कक्षा 8वीं की। अब गुणनखंड करने के लिए आपको एक चीज तो ये समझ में आ गई कि गुणनखंड होंगे कैसे। अब संख्या होंगे तो आप कर दोगे। अब मान लो जैसे ये आ गया, अब इसका मतलब भी आपको याद होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा, एक्स गुणित एक्स। एक्स की पावर 5 है, तो एक्स 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। y की पावर 3 है, तो y गुणित y गुणित y। तो इनके हमने क्या करे हैं, गुणनखंड करे हैं सबके। ठीक है, ये गुणनखंड हो गए। अब आपको जो किताब में दे रखे हैं, प्राकृत संख्याओं के गुणनखंड अब हमने देख ही लिए, 25, 24, 23 इनका करके। इसके बाद है बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। अब मान लो आपको दे रखा है 5xy, तो इसका गुणनखंड करना है। तो इसका तो आसान है, 5 गुणित x गुणित y, ये हो गया। 6xy स्क्वायर, तो क्या हो जाए, 6 गुणित x, और y 2 बार है तो y गुणित y हो जाएगा। 3x स्क्वायर y क्यूब, तो देखो 3 ऐसा कैसा, x कितनी बार है, 2 बार, तो ये हो गया। y कितनी बार है, 3 बार, तो ये गुणनखंड हो गया। और कोई ले लेते हैं हम उदाहरण, 3x स्क्वायर y z क्यूब, इसके गुणनखंड करना है। तो 3 ऐसा कैसा, x कितनी बार है, तो 2 बार लिख दो। y कितनी बार है, 1 ही बार है। z 3 बार है, ये 3 बार हो गया। तो ये हमने क्या करा, एक साथ दे रखे थे तो इनको हमने टुकड़ों में लिख दिया, गुणा चिन्ह लगा के। गुणा का चिन्ह लगा के लिखा, इसलिए तो गुणनखंड है। गुणा का चिन्ह और उसको तोड़ दिया, खंड कर दिए, उसके बाद गुणनखंड। देखो 5xy, तो 5 गुणित x गुणित y। 6xy, इसको तो 6 गुणित x गुणित y गुणित y। y स्क्वायर था, घात 2 थी तो ये 2 बार आया। घात 3 थी तो ये 3 बार आया, और ये 2 थी तो ये 2 बार आया। ठीक है, ये समझना है आप। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये 2 मेन चीज थी आपको समझने के लिए, ताकि सवाल करने में आपको आसानी हो। अगर ये नहीं आएगा तो फिर आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। और आपको किताब में क्या दे रखा है, गुणनखंडन क्या है, इसमें ये समझाया है। तो किसी भी बीजीय व्यंजक को हम गुणनखंड करते हैं तो गुणनफल के रूप में लिखते हैं, यही गुणनखंड है और क्या। इसके बाद सार्वगुणनखंड की विधि है, ये समझ लो। देखो अब जैसे 2x + 4 दे रखा है, आप है ना,
2x प्लस 4। अब इसका आपको गुणनखंड करना है, ठीक है। तो अब दो पद हो गए इसमें, पहले हमने जो समझे थे 2x 3x 5x स्क्वायर, ये सब एक पद थे। अब इसमें प्लस का चिन्ह भी आ गया, तो दोनों के अलग अलग टुकड़े करेंगे अपन। 2 को लिखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस का चिन्ह, 4 को क्या लिखेंगे 2 गुणित 2 लिखा। अब प्लस का चिन्ह है तो जो संख्याएं दोनों के पास है उसको अलग रख लो। तो देखो ये 2 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो इसको अलग रखा, ब्रैकेट लगाया। अब ये 2 तो बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ से ये 2 भी बाहर चला गया है, तो यहाँ पे क्या बचा 2, ब्रैकेट बंद कर दो। बीच में चिन्ह कौन सा था x, तो इसको अब आप ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणित x प्लस 2, तो ये हो गया इसका गुणनखंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन दे रखा है हमको, एक करके देखते हैं उदाहरण में। 12x प्लस 36, ठीक है। अब इसके गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करो। तो 12 को क्या लिखेंगे 3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित x, 3 दूना 6, 6 दूना 12। इसको भी लिख दो 2 गुणित 2 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब इन दोनों में एक जैसी चीज कौन कौन सी आ रही है वो देखो। एक तो ये आ रहा है, ठीक है, एक ये आ रहा है और एक ये जो जो दोनों के पास है इनसे छुड़ा लो। तो सबसे पहले छुड़ाया हमने ये वाला 3, गुणा का चिन्ह लगाया, फिर ये दोनों के पास आ रहा है ये छुड़ाया, फिर ये दोनों के पास आ रहा है ये छुड़ाया। अब जो बचा है ये भी छुड़ा लिया, ये भी और ये भी, बचा क्या है x। इधर से ये सब छुड़ा लिया, क्या बचा है 3, बीच में चिन्ह कौन सा है ये, तीनों का गुणा कर दो, 3 दूना 6, 6 दूना 12, x प्लस 3। ये देखो गुणनखंड कर दिया। हमको दे रखा था ऐसा और लिख दिया कैसा नैसा, ठीक है। तो ये हो गए गुणनखंड इसके। अगला करते हैं हम क्वेश्चन। y माइनस 33z गुणनखंड करो। 22 का लिख दो 11 गुणित 2y माइनस इसको लिख दो 11 गुणित 3 गुणित z। अब देखो 11 दोनों में आ रहा है, छुड़ा लेंगे, और ये z है, ठीक है, और ये 3 है और ये 2 है। अब केवल दोनों के पास 11 है तो छुड़ा लो इनसे, 11 छुड़ा लिया। अब बचा क्या, तो वो ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ से बचा 2 गुणित y माइनस 3 गुणित z, तो 11 2y माइनस 3z। ये हो गया गुणनखंड इसका, ठीक है। अगला करें। चौदह PQ प्लस 35 PQR 35 PQR। 14 का गुणनखंड करोगे तो 2 गुणित 7 गुणित P गुणित Q, तो ये हो जाएगा 35 को 7 पंजे 35, 5 गुणित 7 गुणित P गुणित Q गुणित R। जो दोनों के पास है वो छुड़ाएंगे। तो देखो P दोनों के पास है, Q दोनों के पास है, और इसके अलावा और कुछ है क्या, एक चीज और है, ये 7,
ये भी तो दोनों के पास है। तो क्यों क्या क्या छुड़ाओगे आप? पहले छुड़ाया हमने 7, फिर P, फिर Q। अब बचा क्या इनके पास? 7, P और Q तो छुड़ा लिया, बचा क्या? 2 प्लस 7 P और Q छुड़ा लिया, बचा क्या? 5 इंटू R। तो 7 P Q 2 प्लस इनका गुणा कर दो 5 R। ये हो गया गुणनखंड। ये करना है हमको, बस आ रहा है समझ में? अब करते हैं हम आगे। आपकी प्रश्नावली जो आ रही है 12.1 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला 12x और 36। अब इनका क्या करना है? आपको सारो गुणनखंड ज्ञात करना है। करो, कोशिश करो। सारो गुणनखंड कैसे करोगे आप? सार्वगुणनखंड में दोनों में, अब इसमें हमको सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। सार्वगुणनखंड मतलब जो दोनों में आ रहा है। तो पहले इसका गुणनखंड करो, एक लाइन खींच लो बीच में। 12 गुणित x, 36 को क्या लिख लेंगे? 12 तिया 36। अब देखो 12 दोनों में आ रहा है, तो ये 12 क्या हो जाएगा? जो दोनों में आ रहा है वही सार्वगुणनखंड है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन लेना। दूसरा करते हैं हम। टू वाई कॉमा 22xy, एक लाइन खींच दो। 2 को तो लिख दो 2 गुणित y, और इसको लिख दो 2 गुणित 11 गुणित x गुणित y। ये गुणनखंड कर दिए। जो दोनों के पास है वो छुड़ाना है, तो ये y और ये 2। तो सार्वगुणनखंड क्या होगा यहाँ पर? जो दोनों में आ रहा है 2 और y, तो अगली स्टेप में इसको हल कर लो, क्या हो जाएगा? 2y। ये हो गया उत्तर, ठीक है। तीसरा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 14pq कॉमा 28 p स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बीच में लाइन खींच लो एक, इसका गुणनखंड इधर करो, तो 2 गुणित 7 गुणित p गुणित q, और इसको लिख दो 2 गुणित 2 4, 4 7 28, p 2 बार एक हाथ 2 है तो q 2 बार एक हाथ 2 है तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 7 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, ये 2 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ये P यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और Q यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। तो जो जो दोनों के पास आ रहे हैं उनको छुड़ा लेंगे अपन, अलग लिख लो। वो जो दोनों के पास आ रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सार्वगुणनखंड। दोनों के पास आ रहा है 2 गुणा, दोनों के पास आ रहा है 7 गुणा, दोनों के पास है P, दोनों के पास है Q, ठीक है। तो सार्वगुणनखंड क्या हो गया? 2 इंटू 2 गुणित 7 क्या हो जाएगा? 14,
पी क्यू। ठीक है, हो गया। अगला करते हैं हम चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथा, 2x, 3x स्क्वायर, 4। अब इसमें 3 दे रखे हैं तो कोई बात नहीं, हम 3 डंडी खींच लेंगे। 2x को लिखा 2 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स 2 बार है तो x गुणित x, और 4 को लिख दिया 2 गुणित। अब जो तीनों के पास आ रहा है वो निकालेंगे हम। अब कुछ नहीं है तो 1 कर लो। अब देखो x यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है। 2 यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है। तो इसमें केवल 1 गुणित 1 और इसमें गुणित 1। 1 को तो लिख ही सकते हैं हम, कोई अंतर नहीं आता 1 का गुणा करने में। तो इसमें केवल संख्या 1 जो है वो आ रही है तीनों में। सार्व गुणनखंड इक्वल टू क्या आएगा, 1। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है को तो 1 हो जाता है। पांचवा लिखो, सिक्स ABC, 24 AB स्क्वायर, और ये हो जाएगा 12 A स्क्वायर B। बस लाइन खींच लो तीनों। ये हो गई। 6 को लिखा 2 गुणित 3 गुणित A गुणित B गुणित C। 24 को लिखो 2 गुणित 2 4, 4 गुणित 2 8, 8 गुणित 3 8 या 24। A और B 2 बार है तो B को 2 बार लिख दिया। 2 गुणित 2 4 गुणित 3, A 2 बार है और B 1 बार। ठीक है, अब जो तीनों में आ रहा है वो लेना है हमको। देखो 2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। ये रहा, 3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। ये इसके बाद B, ये A यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। B यहाँ भी आ रहा, यहाँ भी आ रहा, यहाँ भी आ रहा है। C देखो C इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है तो वो नहीं आएगा। अब सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, दो आ रहा है तीनों में तो लिख लो, गुणित 3 आ रहा है तीनों में तो लिख लो, A आ रहा है तीनों में तो लिख लो, B आ रहा है तीनों में तो लिख लो, और C नहीं आ रहा है तो रहने दो इसको। 2 3 6, A और B। ये हो गया उत्तर आपका। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको। क्वेश्चन नंबर 6, छठे क्वेश्चन में क्या है, 16x क्यूब कोमा -4x स्क्वायर कोमा 32x। ठीक है, 16 को लिखा 2 गुणित 2 4 गुणित 2 8 गुणित 2 16। x कितने बार है, 3 बार है।
2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित x गुणित x गुणित x, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, x 3 बार हो गया। माइनस का 2 इंटू 2 4 इंटू x 2 गुणित 2 4 गुणित 2 8, 8 गुणित 2 16, 16 गुणित 2 32 गुणित x। अब देखो x इसमें भी आ रहा, इसमें भी आ रहा और इसमें भी आ रहा है। इसके बाद 2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, फिर ये 2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। ठीक है, अब बाकी बचा एक और x, वो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, पर इसमें नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सार्वगुणनखंड 2, फिर ये 2, फिर ये x 4x, ये उत्तर आ गया आपका। ठीक है, 7वां, सातवें में क्या है, 10pq, 20qr, 30rp। टेन को लिख लो 2 इंटू 5 इंटू प्यू इंटू क्यू, 2 इंटू 2 4 इंटू 5 इंटू क्यू इंटू आर, 2 इंटू 3, 2 3 6, 6 5 30। ठीक है, अब तीनों में कौन सी चीज आ रही है, देखो ये आ रहा, ये आ रहा, 5 आ रहा है क्या, 5 आ रहा है, P आ रहा है क्या, अब P इसमें आ रहा है, वो इसमें आ रहा है, पर इसमें नहीं आ रहा, Q इसमें और इसमें आ रहा है, पर उसमें नहीं आ रहा, तो सार्वगुणनखंड क्या होगा, 2 इंटू 5 10। ठीक है, 8वां कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन है इसका। थ्री एक्स स्क्वायर वाई क्यू, 3x स्क्वायर वाई क्यू, कोमा 10x क्यूब वाई स्क्वायर। इसके बाद है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। अब 3 ऐसा कैसे, x 2 बार, y 3 बार है, 2 इंटू 5 x 3 बार और y 2 बार है। ठीक है, 2 गुणित 3 x 2 बार, y 2 बार और z 1 बार। ठीक है, अब जो चीज तीनों में आ रही है वो लिखना है हमको। देखो 3 आ रहा है क्या, इसमें आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा है, x इसमें भी है और इसमें भी है, देखो ये दूसरी बार भी x सब में आ रहा है, y इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, फिर एक और y इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, z नहीं है, तो सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, x गुणित x गुणित y
गुणित y। तो x 2 बार है तो घात 2, y 2 बार है तो घात 2, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया। ये आपका प्रश्न नंबर 1 जो है उसके सारे सवाल हो गए हैं इसमें। बाकी अगली क्लास में करेंगे हम। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं कि हाँ समझ में आ रहा है।